अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आज 6 जून 2020। टॉपिक है मेरा डेटा हैंडलिंग, क्लास 7वीं, और सब्जेक्ट है मैथ्स। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि डेटा किससे कहते हैं। डेटा वर्ड जो है, डेटा का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। यानी कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इट इज़ ए collection of facts, such as numbers, words, measurements and observations। तो इसको कहते हैं हम डेटा। यानी कि ये नंबर्स की शक्ल में होता है, ये वर्ड्स की शक्ल में होता है, ये किसी चीज़ का मेजरमेंट होता है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए अहम है, हमारे लिए ज़रूरी है वो जानना, तो उस चीज़ को कहते हैं डेटा। तो इसी डेटा पर आज आपकी ये लेसन है। तो मुझे लगता है कि हम इस डेटा हैंडलिंग में कुछ टॉपिक्स की ओर आएंगे। जैसा कि इस डेटा हैंडलिंग में आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन किससे कहते हैं हम। अर्थमेटिक मीन, ये आपको याद रखना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन कहते हैं कि हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उन ऑब्जर्वेशंस को हम आपस में ऐड करते हैं। यानी कि हम उनका सम लेते हैं और फिर इनको डिवाइड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितनी हैं। तो उससे हमें अर्थमेटिक मीन पता चलता है, या हम सीधा इसको कह सकते हैं मीन। आप अर्थमेटिक मीन बोलो या मीन बोलो, ये एक ही बात है। यानी कि अर्थमेटिक मीन कहता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, divided by total number of observations। तो ये देता है हमें अर्थमेटिक मीन। इसके बाद आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज रेंज। ये चीज़ें आपको आगे एक्सरसाइज में आएंगी। रेंज का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास दी गई है, या जो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने है, हम उसमें देखते हैं कि उस ऑब्जर्वेशन के अंदर दो वैल्यूज़ होने चाहिए, या होते भी हैं दो वैल्यूज़। एक वैल्यू होता है, उसको कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू, और दूसरा वैल्यू होता है लोवेस्ट वैल्यू। हम उन हाईएस्ट और उस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को आपस में डिफरेंस निकालते हैं, और जो वैल्यू हमें वहाँ निकलता है उसको कहते हैं हम रेंज। यानी कि रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो इसको कहते हैं हम रेंज। तो ये है हमारे कुछ टॉपिक्स जो आगे वाली एक्सरसाइज में आएंगे। अब हम एक्सरसाइज की ओर आएंगे। एक्सरसाइज है 3.1।
यानी कि ये तीसरा चैप्टर है आपका। तो अब 3.1 पे आएंगे। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। यानी कि आपके क्लास में कुल 10 बच्चे हैं, तो उन 10 बच्चों का हाइट जो है वो तो चूंकि क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया है, हमें वो खुद बनाना है कि आपके क्लास के अंदर 10 बच्चे जो हैं, आपको निकालना है कि जो उन 10 बच्चों की हाइट है उसके लिए आपको रेंज निकालना है। क्योंकि रेंज अभी मैंने बताया कि रेंज होता है, रेंज जो है ये होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लेवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लेवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमें 10 बच्चे दिए गए हैं, तो उनकी हाइट जो है वो हम खुद बना सकते हैं। फिर उसका हमने रेंज निकालना है। देखो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे लेट द हाइट्स इन सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट जो है वो सेंटीमीटर में होती है, ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास बी। चलो उन 10 बच्चों की जो हाइट है हमारे क्लास के उन बच्चों की, वो हम रखेंगे किसके बराबर, ये हमें अपने तक है। पहला बच्चा 100 सेंटीमीटर, दूसरा बच्चा 105, तीसरा 120, इसी तरह आगे आगे 118, 131, कोई बच्चा लंबा भी हो सकता है ना। तो कितने बच्चे आए, 1 2 3 4 5 और 5 रखने हैं। 116, 128, 130, 135, 140। तो ये 10 बच्चों की हाइट हमने रखी है। अब हम लिखेंगे इसमें के अंदर कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है आया है इसके अंदर। हाईएस्ट वैल्यू among these observation या among the observation, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन भी। अब देख सकते हैं अपनी आंखों से कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। देखो 100 है, इसी तरह आप आगे तक जा सकते हैं। बिल्कुल हाईएस्ट जो हमें दिखता है वो है लास्ट वाला 140 सेंटीमीटर। कितना, 140 सेंटीमीटर जो है ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। अब इसके बाद हम लिखेंगे लेवेस्ट वैल्यू, लेवेस्ट वैल्यू एमंग द ऑब्जर्वेशन। देखिए लेवेस्ट वैल्यू कौन सा है इसके अंदर, सबसे छोटा जो दिखता है हमें वो है 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम रेंज इसका निकालेंगे। रेंज चूंकि अभी मैंने आपको बताया, रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लेवेस्ट वैल्यू या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लेवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट वैल्यू इसको माइनस करना है लेवेस्ट वैल्यू से, तो रेंज जो है वो बनेगा, हाईएस्ट क्या आया है हमें 140 माइनस लेवेस्ट क्या आया है 100, तो 12 सेंटीमीटर। तो ये किसके बराबर आएगा, 140 में से 100 आप निकालो तो वहाँ पे आपको 40 सेंटीमीटर जो है ये इस क्वेश्चन का रेंज बना। रेंज इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, शाबाश। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। यानी कि एक क्लास के अंदर एग्ज़ाम लिया गया है और उन बच्चों को अपने अपने मार्क्स मिले हैं, किसने कितना अचीव किया है। तो आपको वो पूरा डेटा जो है वो आपको एक टेबुलर फॉर्म में रखना है, टेबल की शक्ल में आपको लिखना है वो। फिर उसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, 3-4 पार्ट्स। जैसा कि सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि विच नंबर इज़ हाइस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फिर दूसरा पार्ट कहता है विच नंबर इज़ लेवेस्ट, सबसे छोटा कौन है।
फिर तीसरा पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा, आपको रेंज निकालना है, जिस तरह अभी हमने निकाला हाइस्ट माइनस लोवेस्ट। तो चौथा पार्ट कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, आपको उस पूरे डेटा का आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन। शाबाश। सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे उस क्लास असेसमेंट के उन मार्क्सों का जो इन बच्चों ने लिए हैं। तो हम इसका एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। एक कॉलम में हम रखेंगे मार्क्स, दूसरे कॉलम में हम रखेंगे टैली मार्क्स, तीसरे कॉलम में हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि कौन कितनी बार आया है, क्योंकि कुछ मार्क्स रिपीट भी होते हैं कुछ बच्चों के। जैसे कि 5 बच्चे ऐसे हैं क्लास के अंदर, उनको सेम मार्क्स मिलते हैं। तो शाबाश। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे लोवेस्ट मार्क्स जो इस असेसमेंट के अंदर आया है वो है 1, ठीक है ना। शाबाश। उसके बाद हम इस टेबल को, इस असेसमेंट को देखेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आया है जो रिपीट हुआ है वो है 2, ये मार्क्स हैं। उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, या आप टेक्स्ट बुक सामने रख के भी देख सकते हैं। उसके बाद आया है 7, और उसके बाद 8, और लास्ट में 9, यानी कि 9 जो है वो हाईएस्ट मार्क्स किसी स्टूडेंट ने लिया है। अब हम आगे देखेंगे कि जो ये 1 मार्क्स है, जो 1 मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स को मिला है। 1 मार्क जो है वो एक ही स्टूडेंट को मिला है। तो टैली मार्क में एक ही लाइन हमें ड्रॉ करनी है, और फ्रीक्वेंसी में हमें 1 लिखना है। फ्रीक्वेंसी में हमें 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि 1 मार्क जो है वो एक ही बच्चे को मिला है। अब 2 है, 2 मार्क जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स को मिला है, ये हम देख सकते हैं। 2 मार्क्स जो हैं ये हमें 2 स्टूडेंट्स को मिला है, ऐसे 2। तो इसके लिए टैली मार्क जो है वो हमें 2 वर्टिकल लाइन्स छोड़ने हैं। फिर इसके बाद है 3, उसके बाद है 3 जो है ये भी एक ही बच्चे को मिला है, तो इसके लिए टैली मार्क भी है वो 1 पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद है 4 जो है वो 3 लड़कों को मिला है, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर 3 आएगा, और टैली मार्क में 3 वर्टिकल लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद है 7 जो है वो 2 लड़कों को मिला है, और टैली मार्क के अंदर 2 लकीरें आपको डालनी पड़ेगी। और 8 जो है वो खाली एक लड़के को मिला है, तो टैली मार्क में 1 लकीर आएगी। और 9 जो है लास्ट वाला जो मार्क्स मिला है वो खाली एक लड़के को मिला है, और इसके लिए भी टैली मार्क में आपको 1 छोड़ना है। तो ये है, इसको कहते हैं हम टेबुलर फॉर्म। ये जो हमने फॉर्म बनाया है, इस वाले फॉर्म को हम कह सकते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ पार्ट्स दिए गए थे। जैसा कि पहला पार्ट है विच नंबर इज हाइस्ट, आपको लिखना है कि कौन सा मार्क्स सबसे हाइस्ट है। तो आपको मालूम है हाइस्ट मार्क जो है वो है 9। हाइस्ट मार्क जो है वो 9 आया है। और उसके बाद दूसरा पार्ट लोवेस्ट, विच नंबर इज द लोवेस्ट, कौन सा नंबर लोवेस्ट मिला है, सीधी सी बात है वो है 1। फिर कहता है व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा, आपको रेंज निकालना है। रेंज जो है वो है हाइस्ट माइनस लोवेस्ट। हाइस्ट माइनस लोवेस्ट जो है उसके लिए रेंज है, तो हाइस्ट माइनस लोवेस्ट आप निकाल सकते हैं। हाइस्ट मार्क जो है वो है 9, और लोवेस्ट जो है वो है 1, तो 9 माइनस 1 जो है वो है 8, तो 8 इसका रेंज आएगा। फिर है इसका चौथा पार्ट फाइंड द अर्थमेटिक मीन, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है इस पूरे डेटा का। अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, हम चूंकि इस पूरे मार्क्स को ले लेंगे जो इन स्टूडेंट्स ने लिए हैं, उन सभी को हम टोटल करेंगे, यानी कि उन सभी को हम
ऐड करेंगे। हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन जो है वो बराबर आएगा, जैसे कि हम इन पूरे डेटा को ऐड करेंगे, जैसे कि जो हम जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है असेसमेंट, इसी को हम ले लेंगे पूरे को। जैसे कि पहले 4 है, प्लस 6 है, प्लस 7 है, प्लस 5 है, प्लस 3 है, 5 है, 4 है, 5 है, 2, 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय, यानी कि डिवाइड बाय मतलब होगा इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हमें पता है अर्थमेटिक मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये हमने पूरे ऑब्जर्वेशंस को सम करने जा रहे हैं, फिर इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये कितने ऑब्जर्वेशन आए हैं, अगर हम इनको ऐसे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 करके, तो ये आता है 20। कितना? 20। तो डिवाइड बाय हो जाएगा इसको 20। अब हम इस पूरे को ऐड करेंगे, क्योंकि इस पूरे डेटा को जब हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो 100 के बराबर निकलता है। तो 100 डिवाइड बाय 20, 100 को 20 के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो 5 आता है। तो इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जो ये मार्क्स असेसमेंट क्लास असेसमेंट दिया गया था, इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो निकल के आया है 5। तो दिस वाज द मीन एंड रेंज। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर आएंगे।